तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अंदाज स्टडी पर। आज हम हिंदी के भाषा टॉपिक से 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। सो मित्र, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मित्र, हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वह सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो है वह हिंदी का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। पृथ्वीराज रासो को लिखा किसने है? तो इसको लिखा है चंद्रवरदाई जी ने इसे लिखा है। चंद्रवरदाई जी ने इसे लिखा है। और पृथ्वीराज रासो जो है वह किस पर आधारित है? तो वह पृथ्वीराज चौहान जी पर आधारित है। पृथ्वीराज चौहान जी पर आधारित है। चंद्रवरदाई जी पृथ्वीराज चौहान जी के दरबारी थे, यानी दरबार में रहते थे, तो उन्हीं पर आधारित है ये पृथ्वीराज रासो। इसे लिखा है चंद्रवरदाई जी ने। आप इसे ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं मित्र अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? यानी ब्रज भाषा का विकास जो है वह किस अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वह बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सौरसेनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा का विकास हुआ है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं मित्र अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न है, श्री रामचरितमानस किस भाषा में लिखा है? यानी जो श्री रामचरितमानस है वह किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वह डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस लिखा है। श्री रामचरितमानस को लिखा किसने है? तो आप इसे ध्यान में रखेंगे कि श्री रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने लिखा है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। कई बार एग्जाम में सीधे पूछ लिया जाता है कि श्री रामचरितमानस किस भाषा में लिखा है या किसने लिखा है? तो आप इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं मित्र अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न है, निम्न में से बोली का लघुत्तम इकाई क्या है? यानी जो बोली है उसका लघुत्तम इकाई क्या है? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वह वी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वर्ण जो है वह बोली का लघुत्तम इकाई है। आप इसे ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं मित्र अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। 5वां प्रश्न है, प्रदेश में कौन सी बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने को प्रस्तावित किया गया है? यानी प्रदेश में कौन सी बोली है जिसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने को प्रस्तावित किया गया था? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वह सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भोजपुरी जो है यह संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए इसे प्रस्तावित किया गया था। आगे बढ़ते हैं मित्र अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा छठवां प्रश्न है, निम्न में से बिहारी हिंदी की बोली का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। निम्न में से बिहारी हिंदी की बोली का क्या नाम है? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वह
ए ऑप्शन राइट हो जाएगा मगही। मगही जो है वह बिहारी की बोली है। आगे बढ़ते हैं मित्र अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 7वां, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कई बार एग्जाम में सीधे सीधे पूछा गया है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वह सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। वहीं पास अगर पूछा जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो वह 10 जनवरी को मनाया जाता है। यानी 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और मातृभाषा दिवस पूछे कि मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो आप ध्यान में रखेंगे मातृभाषा दिवस जो है वह 21 फरवरी को मनाया जाता है। सो मित्र आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 8वां प्रश्न है, निम्न में से हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है। यानी जो हिंदी की आदि जननी है वह कौन सी है, तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वह डी ऑप्शन राइट हो जाएगा संस्कृत। संस्कृत जो है वह हिंदी की आदि जननी है। यानी हिंदी को संस्कृत ने जन्म दिया है। सो मित्र आप इसे ध्यान में रखेंगे कि हिंदी की आदि जननी पूछे तो वह संस्कृत हो जाती है। आप इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं मित्र अगला प्रश्न है हमारा 9वां, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 9वां, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। यानी भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वह बी ऑप्शन राइट हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो है वह सर्वप्रथम भाषा के आधार पर गठन हुआ है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं मित्र अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 10वां, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। यानी जो देवनागरी लिपि है उसमें स्वर वर्णों की संख्या जो पूछी गई है वह कितनी है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। वह सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 11। 11 जो है वह देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है। आगे बढ़ते हैं मित्र अगला प्रश्न है हमारा 11वां। इस वीडियो का यह अंतिम प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्र। आप इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया। यानी जो हमारी हिंदी है उसको संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है, तो वह धारा जो है 343(1) के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। यानी हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। सो मित्र आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। सो मित्र हमारा रोज का 10 प्रश्नों का टेस्ट पर डे रहता है।